तेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। अरे तू नेता बना घूम रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? और आज तक बाल बांका उन्होंने नहीं किया तो कोई कुछ क्या करेगा? ऐसा कोई फर्जीवाड़ा राजस्थान का बचा ही नहीं जो नहीं हुआ। राजस्थान की सारी भर्तियां थी, उसका सारों का फर्जीवाड़ा, एक एक तरीके का फर्जीवाड़ा सारा इसके अंदर हो गया। एक भर्ती के अंदर कई जने तो ऐसे थे जिनके नंबर तो मेरिट से नीचे थे, लेकिन उनको सर्टिफिकेट में 40 40, 28 28, 32 32 नंबर देके उनको मेरिट से पार करवाया गया। सब अधिकारी है, जो जांच अधिकारी है, उनकी वाइफे गिरफ्तार हो रही है कि भाई हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हम डीवी में कैसे शामिल हो? फर्जीवाड़ा किया उस टाइम तो आपके पास कर्मचारी थे, अभी कर्मचारी कहाँ गए? हमारे नंबर है जो उससे ऊपर है वो तो बाहर बैठे, और वो भाई साहब आज नौकरी कर रहे हैं, उनको बोर्ड की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसको बाहर कर सके। तो मेरे को लग रहा है एक तो पूर्ववर्ती चेयरमैन साहब पे आज गिरेगी, एक साहब बेरोजगार नेताजी थे पुराने, वो भी बड़े तकड़ा काम करके गए पीटीआई भर्ती के अंदर, बहुत तकड़े पैसे खा के गए। पूर्ववर्ती नेताजी का नाम लूंगा, वो पहले वाले सिस्टम चालू कर देंगे, मैं नोटिस दिलवा दूंगा और वो कर दूंगा और वो कर दूंगा। बाकी नेताजी ने पैसे खूब कमाए कि भाई तेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही एक जगह जाके बोल दे पीटीआई वंचितों को न्याय दे दो। और मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं मरूंगा पक्का, ये भी एक मेरे सोच रखी है। खाड़ा बूझ होऊं, टंकी से कूदूं, खुद पे केरोसिन डाल के मरूंगा 1000% है। जिम्मेदार कौन, सरकार या फिर एजेंसी? मैं सरकार को, कर्मचारी चयन बोर्ड और निदेशालय, तीनों को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। उनके वहां पे भी हमने लड़के गए थे, ये तथ्य दिए थे, हमने लाठियां खाई, हमने वहां भी डीओ लेवल पे ज्वाइनिंग हुई तब भी लाठियां खाई हमने। आपने कहा कि हमने खूब लाठियां खाई, क्या युवाओं को संघर्ष करते हुए सरकार की लाठियां खानी पड़ी? बिल्कुल खानी पड़ रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मतलब युवा जो है रोड पे लाठियां खाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं वहां पे खाते हैं, इनका दोष क्या है? फर्जीवाड़ा तो हुआ है, ये तो एसओजी कह रही है। अगर हुआ है तो उन्होंने किया है तो उसके बाद में हमारा क्या दोष था? हमारे 3 साल तो ले गए, 3 महीने में एक लेटर निकालते हैं, उसके बाद में उसको कोई चेतने वाला ही है नहीं। और रही बात शिक्षा विभाग की, शिक्षा विभाग फिलहाल फर्जीवाड़े में भी फर्जीवाड़ा करने की सोच रहा है। अभी वो सोच रहे किसको बचाना है, किसको रखना है, और लात मारना सीखो नेताओं को, रुकेंगे नहीं हमें। और ना हमें कोई डर लगता है, डर तो दूर हो गया था हमारा इस भर्ती में पहले ही, बहुत टाइम पहले ही। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी तो अंतिम इच्छा मान लो, ये धमकियों में वो मारेंगे तो पक्का है, हमें वो नहीं मारेंगे कैसे भी करने, वो मार, हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हमें नौकरी दिखा दो। अरे वैसे अंतिम इच्छा नहीं पर आप पूरी नहीं करवा रहे तो आप ही हमें गोली मार दो, हम तो फ्री हो। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे भारत रत्ता न्यूज। पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े से पूरी भर्ती पर संदेह खड़ा हो गया। हम आपको बता दें ये भर्ती 5500 से अधिक पदों पर निकाली गई थी, जिनमें से 1700 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी तरीके से नौकरी हासिल कर ली। सबसे बड़ी बात 2022 से लेकर 2025 चल गया, 3 साल बीत गए, लेकिन ना तो सरकार इस पर स्टैंड ले पाई और ना ही दोषियों पर कार्यवाही हो पाई। लेकिन इनके बीच, संघर्ष के बीच जो अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, 3 साल से धर भटक रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता है। अभी मेरे साथ भैया मौजूद है, 3 साल से इनका ये संघर्ष जारी है। थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। भैया सबसे पहले तो आपका स्वागत है भारत रफ्तार में। धन्यवाद राकेश जी, भारत रफ्तार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे साथ शुरू से हमारा साथ दिया। हर जगह जहाँ पीटीआई फर्जीवाड़े की आवाज़ उठानी थी, वहाँ भारत रफ्तार ने बहुत सही आवाज़ उठाई हमारी। मैं पीटीआई भर्ती 2022 का वंचित कैंडिडेट हूँ। इसके अंदर सर फर्जीवाड़ा हुआ है, लगभग 2000 प्लस कैंडिडेट इसमें फर्जी है, जिनके एक एक व्यक्ति के हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इसमें फर्जीवाड़े की सारी सीमाएं पार थी। ऐसा कोई फर्जीवाड़ा राजस्थान का बचा ही नहीं जो नहीं हुआ। राजस्थान की सारी भर्तियां थी, उसका सारों का फर्जीवाड़ा, एक एक तरीके का फर्जीवाड़ा सारा इसके अंदर हो गया एक भर्ती के अंदर। ये वो अपने राजस्थान में बोलते ना, साहब तो खींचड़ी होती, जिक्र में आप सब कुछ मिलाया बाद में नई भर्ती ने तैयार करी। अगर 4300 जना ज्वाइन करोड़ा करे हुए हैं और उसके अंदर ही 2200 फर्जी है, तो साहब 50% भर्ती फर्जी है। इसकी सीमाएं सारी लाग दी। इसमें फर्जीवाड़ा बताऊं तो इसमें डमी, बैकडेट डिग्रियां 45% से कम, स्पोर्ट सर्टिफिकेट फर्जी। कई जने तो ऐसे थे जिनके नंबर तो मेरिट से नीचे थे, लेकिन उनको सर्टिफिकेट में 40 40, 28 28, 32 32 नंबर देके उनको मेरिट से पार करवाया गया। इस भर्ती में आधे से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल करी, कैसे देखते हैं आप इसे? इसमें यही देखता हूँ, सरकार की पूर्ववर्ती सरकार थी, उसकी तकड़ी संलिप्तता है, अधिकारियों की संलिप्तता है। ऐसा सब कुछ था ही नहीं, बाकी मेरे को नहीं लगता कुछ बाकी था कि इसमें नहीं हुआ हो। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी पिछले दिनों एक
औरत थी उसको फर्जी घोषित करके शिक्षा विभाग ने बाहर निकाला है। सुमन भारी जो एक कोई शिक्षा विभाग के यूडीसी साहब थे, उनकी वाइफ थी। यूडीसी साहब भी पहले गिरफ्तार हुए थे, सुमन भारी अभी जेल में ही है। सब अधिकारी है जो जांच अधिकारी है, उनकी वाइफें गिरफ्तार हो रही है। उसके अलावा आपको संलिप्तता बताता हूँ इनकी बोर्ड कर्मचारियों की। बोर्ड कर्मचारी साहब उनको दिख ही नहीं रहा है केस में बाकी क्या हुआ है। 3 साल बीत गए, 2022 की भर्ती है, 25 चल रहा है, कैसे आप देखते हैं? संघर्ष करना है सब, हम तो संघर्ष कर ही रहे। एक साहब अपने मेवाड़ साइड कहावत है, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, दंत कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंश, फेंक कहाँ तक भाला जाए। वो ये देखते हैं कहाँ तक भाला जाता है। संघर्ष करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्या लगता है आखिरकार कौन नहीं सुन पा रहा है? 3 साल में क्या कोई अधिकारी नहीं देख पा रहा है या फिर सरकार नहीं स्टैंड ले पा रही है? सरकार ने अभी स्टैंड लिया है, सरकार ने बढ़िया काम किया है, इस पे पुनः सत्यापन आदेश जारी किए हैं, बढ़िया काम किया है। अभी संभाग स्तर कमेटी के आदेश जारी हो रहे हैं, लेकिन ये देरी क्यों हो रही है? मेरे को देरी का कारण समझ में नहीं आ रहा। आदेश 14 अगस्त को जारी हुए थे, आज शायद मेरे हिसाब से वापस अक्टूबर आ गया। 2 महीने हो गए इनको, इनसे कार्रवाई नहीं हो रही शिक्षा विभाग के अधिकारियों से। शिक्षा विभाग खुद चाहता है क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। शिक्षा विभाग की मंशा समझ में नहीं आती। सब देरी क्यों कर रहे हो? आपके कर्मचारी फंस रहे हैं। मनदीप सांगवान वो पहले फंस चुका है, जगदीश सारण, बाकी एक राकेश कुमार जी ढल्ला, इन्हीं के लोग शामिल है क्या? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना सर, उसमें राकेश कुमार जी ढल्ला जिसको हम सबूत देते थे, वो हमें क्या बोलते थे कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। पता नहीं कौन सा सावन था, कितने पैसे खा के कितने फ्लैट खरीदे उन्होंने, 50-50 करोड़ 60-60 करोड़ के दिए, फर्जीवाड़ा करके घरों में चले गए। अब क्या बताऊं इनकी संलिप्तता। कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव जी के पास हम जाते हैं, तब बोलते हैं मैं तो अभी आया हूँ। साहब बोर्ड तो यही था, बोर्ड कहीं गया थोड़ी था, बोर्ड तो यही था। आप जिस विभाग के अभी ये सचिव हो, उसने फर्जीवाड़ा किया है, आप बोल रहे हो कि भाई मैं तो अभी आया हूँ। बाकी आपको बताता हूँ कि बोर्ड बोल रहा है कि भाई हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हम डीवी में कैसे शामिल हो। फर्जीवाड़ा किया उस टाइम तो आपके पास कर्मचारी थे, अभी कर्मचारी कहाँ गए? अब बोर्ड की एक आपको साहब फर्जीवाड़ा दिखाता हूँ, शायद पिछली बार भी मैंने आपको बोला था। उसमें एक कोई महान व्यक्ति थे, वो जाते हैं टूर्नामेंट खेलने, थम्सअप का टूर्नामेंट का सर्टिफिकेट लेके आते हैं। उसके अंदर वो 255 नंबर मिल जाते हैं उनको, 28 नंबर का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, और वो बोर्ड उसको 28 नंबर भी दे देते हैं, लेकिन उसके एक्चुअल पेपर में 227 नंबर थे। हमारे नंबर है जो उससे ऊपर है, वो तो बाहर बैठे हैं। वो भाई साहब आज नौकरी कर रहे हैं, उनको बोर्ड की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसको बाहर कर सके। बोर्ड अभी 34 जनों पे भी कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसपे अभी कमेटी भी बन गई थी, जांच भी हो गई थी, सबको बाहर नहीं कर रहा। बोर्ड में सर हिम्मत नहीं पड़ रही उनकी। क्या लगता है ये बोर्ड के लोग हो सकते हैं अंदर? बोर्ड के अगर सही ढंग से जांच हो तो मेरे को लग रहा है एक तो पूर्ववर्ती चेयरमैन साहब पे आंच गिरेगी। एक साहब बेरोजगार नेताजी थे पुराने, वो भी बड़े तकड़ा काम करके गए पीटीआई भर्ती के अंदर, बहुत तकड़े पैसे खा के गए। पूर्ववर्ती नेताजी का नाम लूंगा, वो पहले वाले सिस्टम चालू कर देंगे, मैं नोटिस दिलवा दूंगा और वो कर दूंगा और वो कर दूंगा। बाकी नेताजी ने पैसे खूब कमाए। वो नेताजी वो बोलते थे पीटीआई भर्ती में मैं न्याय कराऊंगा। अभी पीछे से मैंने उनका एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बोला कि मैंने तो फर्जीवाड़े के खिलाफ मांग उठाई कि भाई तेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही, एक जगह जाके बोल दे पीटीआई वंचितों को न्याय दे दो, पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े को वो खत्म करो, तेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। अरे तू नेता बना घूम रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? अब 3 साल बीत गए, क्या अब आगे तैयारी करने की सोच रहे हैं आप? मैं तो सोच रहा हूँ कि जिंदगी में वापस फॉर्म तो किसी भर्ती का नहीं भरूंगा, ये तो पक्का मैंने सोच रखी है। अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं मरूंगा पक्का, ये भी एक मेरे सोच रखी है। खाड़ा बूझ होऊं, टंकी से कूदूं, खुद पे केरोसिन डाल के मरूंगा 1000% है। जिम्मेदार कौन, सरकार या फिर एजेंसी? मैं सरकार को, कर्मचारी चयन बोर्ड और निदेशालय, तीनों को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। कुछ कर ही नहीं पाए इस पे फर्जीवाड़े में। सबूत हम दे रहे हैं, 2000 सबूत मैं खुद कागज ले जाके दे देता हूँ, बोरा भर लो आप कागजों का। इतने तो हमारे पास पड़े हैं कागज, एक जने के सबूत पड़े। 250 जने ऐसे हैं जिनके साथ सर्टिफिकेट में नंबर ज्यादा चढ़ा दिए इन्होंने, 300 प्लस डम्मी है, 204 जेएस जिन पे एफआईआर हो रखी है, 139 ओपीजेएस के, 174 ऐसे है जिनके 25 सितंबर के बाद रिजल्ट आया हुआ है। 3 साल बीत के अब क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर मांगे नहीं मान रहे हैं तो क्या करेंगे? हमारी 2 मांग थी, फर्जीवाड़ा खत्म करो जिसपे तो ये जांच कर ही रहे, पुनः सत्यापन कर रहे हैं। दूसरी मांग है वंचितों को न्याय। वो देखो सरकार की मंशा क्या होती है, एक बार ये जांच पूरी हो जाए
उसके बाद वही आर पार की लड़ाई है, लड़ेंगे इनसे वापस रोडों पे। पीटीआई भर्ती 2022, इस भर्ती में लगभग आधे से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पूरी तरह से फर्जी तरीके से इस भर्ती में पास हुए और नौकरी भी हासिल कर ली। सबसे बड़ी बात, सरकार में बैठे वो अधिकारी, सरकार में बैठे वो मंत्री, एमएलए, जहां इस भर्ती के कुछ पैरवी करते हैं, कुछ लोग विरोध में, लेकिन जहां से पेपर निकलता है और वहां पेपरों की जहां जांच होती है, वहीं पर सबसे बड़े लोग और वो लोग बैठे हैं जहीं से ही पेपर पूरी तरह से गायब हो जाता है, वहीं से पेपर बाहर चला जाता है। लेकिन इन अधिकारियों पर ना तो कार्रवाई होती है और ना इन पर एक्शन लिया जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर इनके अधिकारी इन भर्तियों में परीक्षा देते तो शायद इस भर्ती पर अब तक निस्तारण हो चुका होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार से है, 3 साल बीत गए, आपके अधिकारी और आपकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होते। क्या कर रहे हैं आखिर आप लोग? इन बच्चों के भविष्य की तरफ देखिए। अभी भैया ने कहा अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो वो आत्महत्या कर लेंगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी बोर्ड की होगी और सरकार की होगी। क्या सरकार वैसे बड़े बड़े दावे करती है, क्या अपने अभ्यर्थियों को क्या मरते हुए छोड़ सकती है? ये बड़ा सवाल है। मैं एक बार फिर भैया से बात करूंगा। भैया आप बताइए। आप देखिए, इस भर्ती को आप शुरू से कवर कर रहे हो, ठीक है, शुरू से कवर कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि फर्जी हैं, फर्जी हैं, शुरू से हम फर्जी हैं। फर्जी वो होता है जिसने कूट रचित तरीके से या तथ्य छुपा के किसी ने डिग्री ली, कोई सर्टिफिकेट लिया, कैसे कोई कुछ किया, वो होता है। हमने ये कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम की भर्ती थी, उस टाइम में भी हमने पीसीसी चीफ थे डोटासरा जी, उनके वहाँ पे भी हमने लड़के गए थे, ये तथ्य दिए थे, हमने लाठियाँ खाई, हमने वहाँ भी डीओ लेवल पे ज्वाइनिंग हुई तब भी लाठियाँ खाई हमने। लेकिन इन लोगों का क्या है कि सबने बड़े स्तर पे इन्होंने घोटाला करके और इनको दौलत की लालसा ले डूबी। और हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल जैसे मान लो कि 14 अगस्त को लेटर आया था वो दोबारा डीवी कराने का। अब दोबारा डीवी कराने के बाद में उसमें टाइम दिया था 7 दिन और 10 दिन, 17 दिन में वो कंप्लीट काम होना था। अब आज कितना टाइम हो गया, उसके बाद में लगभग 1 महीना हो गया। आपने कहा कि हमने खूब लाठियां खाई, क्या युवाओं को संघर्ष करते हुए सरकार की लाठियां खानी पड़ी? बिल्कुल खानी पड़ रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मतलब युवा जो है रोड पे लाठियां खाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं वहां पे खाते हैं, इनका दोष क्या है? हमने ये तथ्य तो पहले भी दिए थे। अब उन्होंने कहा कि वो फर्जी नहीं है, तो फिर आज एसओजी क्यों फर्जीवाड़ा का ये लेटर जारी कर रही है? फिर एसओजी गलत है, फर्जीवाड़ा तो हुआ है, ये तो एसओजी कह रही है। अगर हुआ है तो उन्होंने किया है, तो उसके बाद में हमारा क्या दोष था? हमारे 3 साल तो ले गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो लेटर निकालते हैं, 3 अब की सरकार को भी कह रहा हूं मैं, 1 महीने में 3 महीने में 1 लेटर निकालते हैं, उसके बाद में उसको कोई चेतने वाला ही है नहीं। और रही बात शिक्षा विभाग की, शिक्षा विभाग फिलहाल फर्जीवाड़े में भी फर्जीवाड़ा करने की सोच रहा है। अभी वो सोच रहे हैं किसको बचाना है, किसको रखना है। और हम ये कह रहे हैं कि हमने जो तथ्य दिए उसके बाद में भी हमारे पास में ऐसा मसाला है कि इनकी सबकी कुर्सी गिर जाएगी और सारों की सारी इनकी नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कैसी जांच कर रहे हैं। अभी फर्जीवाड़ा करने वाले के चिकित्सा विभाग में बैठे हैं? हाँ, शिक्षा विभाग में बैठे हैं। शिक्षा विभाग में ये रोना हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने डीवी करवाया था, उसके बाद में उन लोगों को आंकड़े मोटी के एक मार्कशीट में, अंक तालिका में एक डेट होती है, तिथि, मार्कशीट की तिथि भी इनको नहीं पता। और इस सरकार को मैं ये कहता हूँ कि अगर आप युवाओं के साथ रहने का दिखावा नहीं करके न्याय करने की मनसा रखते हो, हिम्मत है, तो मैं तो ये कहता हूँ इनकी जांच हो रही है फर्जीवाड़ा, ये फर्जी कैंडिडेट की। इनके साथ में जिन्होंने ये किया उनकी भी जांच करो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कितने पैसे खाए, क्या हुआ। हमारी तो 3 साल गई, हम रोडों पे भटक रहे हैं और हमारा मनोबल डाउन भी नहीं होने वाला है। और ना इनसे, जैसे मान लो पीटीआई भर्ती में, किसी प्रतियोगी परीक्षा में इनमें कौन तैयारी करता है? गांव गरीब दलित शोषित पीड़ित व्यक्ति वो आता है, तैयारी करता है, बड़े शहरों में रहता है, पैसे खर्च करता है, 2 साल में डिग्री लेता है। 2 साल में डिग्री लेने के बाद में एक गाँव का जो गार्जियन होता है, उसका पिता ये सोचता है कि मेरे बच्चे का भविष्य बन जाएगा, कम से कम दाल रोटी वो भी खाने लायक हो जाएगा। लेकिन यहाँ के पता चलता है इस लाइमलाइट में कि यहाँ तो तुम्हारा हक खाने वाले लोग हर डिपार्टमेंट में बैठे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। अब 3 महीने हो गए उस लेटर का, इन्होंने अभी देखो कल का परसों का लेटर था, वो जैसलमेर का और बाड़मेर का, उनके डीओ वो ऐसे हैं कि वो लेटर का समाज स्तर पे लेटर भेजते हैं कि कैंडिडेट की लिस्ट दो, लिस्ट नहीं जा रही टाइम पे, दोबारा भेज देंगे, दोबारा दो। मतलब क्या कर रहे हैं ये अधिकारी?
इनको डीवी कार ये जांच कराने का कम से कम इतना भी पता नहीं है क्या? 3 महीना हो गया। तो ये मेरे कहने का मतलब यही है, अभी ये फर्जीवाड़े में भी फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके भी हमारे पास में तथ्य हैं, दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हमारे पास में तथ्य हैं। अब रुको, अभी तो हम देख रहे हैं सरकार क्या करती है, अधिकारी क्या करते हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और हर अधिकारी के हमारे पास में हर के सबूत हैं, और समय आने पे हम दिखाएंगे भी। 3 साल बीत गए, क्या अब आगे तैयारी करेंगे अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई साहब, राजस्थान में आके अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता हो तो भैया मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी में इधर मुंह मत करना, इधर ब्लैक में डिग्री ले जाओ, फर्जीवाड़ा करने से लग जाओ, प्रतियोगी परीक्षा की ईमानदारी से तैयारी मत करना। मैंने गलती करी कि इस भर्ती में मैं पास हो गया। लेकिन सरकार में बैठे लोग तो कहते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा। मगरमच्छों को कहाँ पकड़ा है? कहाँ पकड़ा है मगरमच्छों को? 4 लोग अंदर डाल दिए तो उसका मतलब ये थोड़ी है मगरमच्छ सबने पकड़ लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके साथ में गलत होता है, जिन्होंने गलत किया, हमारा कोई दोष नहीं है, फर्जी वो लगे। यही डॉक्यूमेंट्स हमने पहले भी दिए थे, पूरी रात हमने मार्किंग की है, और हमने जान जोखिम भी लेके, तो जिन जो ये फर्जी डमी कैंडिडेट है उन लोगों को लेके हमारे पास में, हमारी टीम में से कईयों को घर से उठाया गया है, कईयों को क्या हुआ है हमें पता है वो, लेकिन हमारे पास में सबके सबूत है। हम लगभग ये मान लो कि इस सप्ताह लास्ट तक हम देख रहे हैं कि कहाँ तक क्या मामला पहुंचता है, कितनों को ये अपात्र करते हैं। हमारी लड़ाई अपात्र तक नहीं है, ये तो नाम हो गया सरकार का अपात्र तक, एसओजी का। ये काम हमने किया है, ये नाम हो गया इनका। हमारी लड़ाई है कि जो घोटाला, जो गफला आप लोगों ने किया, जिन अधिकारियों ने मिलके किया, उनकी जगह पे हम होने चाहिए थे। इनको कोई भी नियम बदलना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, अगर फ्रेश बच्चे, योग्य कैंडिडेट उनको शामिल नहीं करेंगे तब तक हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं तो हम ओमआर घोटाला, कई हमारे पास में प्रूफ है, और जो इनके पास में तथ्य दिए ना, उनके अलावा भी हमारे पास में तथ्य है। अब 3 साल बीत के, अब क्या रणनीति रहने वाली है आपकी पूरी इस पे? 3 साल बीतने के बाद में साहब हमारी अभी लगभग 5-7 दिन, मान लो आप 5-7 दिन तक हम रुके हुए हैं, क्योंकि सरकार भी ये कहती है कि हम युवाओं के साथ में खड़े हैं, ये कर रहे हैं। अभी तक वर्तमान सरकार है, अभी तक वर्तमान सरकार ने काम किया है कि भ्रष्टाचार को, इसको थोड़ा सा ओपन करा जाए। लेकिन अब लोगों की तो ये है कि ये तो कांग्रेस शासन की भर्तियां थी, जो 17 भर्तियां थी उनका ओपन हुआ है, तो ये सरकार को फायदा मिलेगा। लेकिन इसके आगे अगर न्याय इनको देना है, इसके आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अगर जिनकी वजह से युवा उनको देते हैं तब तो मैं वाहवाही करूंगा, नहीं तो वही पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस थी। हमारे जो पूरे राजस्थान में संगठन बना हुआ है, वहाँ विरोध में जाके, कांग्रेस के विरोध में जाके हमने वोटिंग करवाई थी, और सरकार ये बीजेपी बन रही है। बीजेपी सरकार भी अगर ये सोचती है कि इनके साथ में भी अगर ऐसे ही कर लें तो हम रुकने वाले नहीं है, इनको भी पता लग जाएगा। एक बार फिर बड़ा आंदोलन होगा सड़कों पर, भयंकर आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और हम तो ये कहते हैं कि चलो ये सारी चीजें आपको, कांग्रेस सरकार को पता है। अभी वो 2 दिन पहले वो पीसीसी चीफ डोटासरा की वो मीटिंग थी अंतर चुनाव के बारे में, वो ऐसे कह रहे थे हमारी सरकार ये है वो। अगर आप सरकार में अगर आप घुस के पीड़ित होके कहीं देखोगे तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार और राजनीति जितनी भ्रष्ट है वो कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। और मैं सलाह दूंगा जो ये भाई साहब का जो चैनल देख रहे हैं, गांव गरीब जो गांव से दूर से जो शहरों में आके पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करके वो लगना चाहते हैं, जिंदगी में मत देखना अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनका ऑब्जेक्शन करना सीखो और लात मारना सीखो इन नेताओं को। और हम मानेंगे, हमारा मनोबल तोड़ने वाले नहीं है, रुकेंगे नहीं हमें, और ना हमें कोई डर लगता है। डर तो दूर हो गया था हमारा इस भर्ती में पहले ही, बहुत टाइम पहले ही। इस भर्ती को लेकर आप संघर्ष भी कर रहे हैं और इतने अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर भी हो रहे हैं, और आधे से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फर्जी शामिल हुए हैं। क्या कभी आपको लगता है कि आप संघर्ष करते हो इनको, बाकी अब बाहर से आपको धमकियाँ मिली है? धमकियाँ देखो साहब, वो चीज़ है ना कि इतने बाहर हो रहे हैं। नौकरी सबको प्यारी है। मारवाड़ी में मारबटी ने कहा नौकरी माई बाप हो है, वैसे वो नौकरी सबको चाहिए। तो नौकरी के चक्कर में वही है साहब, धमकियाँ तो मिल रही है, फोन आते हैं हमारे पास, वही है मार देंगे काट देंगे, वो वाली धमकियाँ सभी देते हैं। अब हम यही चाहते हैं कि चलो धमकियाँ दे रहे हैं, ये सारे हमें फ़ोन कर करके धमकियाँ दे रहे हैं। हमने पर्सनल दुश्मनी ले ली 2000 जनों से, एक जना हमें जानने लग गया, हर जगह हमें धमकियाँ दे रहा है, ग्रुपों में हमारे नंबर शेयर हो रहे हैं, सबके पास फ़ोन आते हैं। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी तो अंतिम इच्छा मान लो, ये धमकियों में वो मारेंगे तो पक्का है, हमें वो नहीं मारेंगे कैसे भी करना, वो मार, हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हमें नौकरी दिखा दो।
अपने इधर बोलते हैं ना, आत्मा को कोई अंतिम इच्छा रह जाती है, आत्मा घूमती है, तो हमारी अंतिम इच्छा है पीटीआई लगना। तो वो है आत्मा नहीं घूमे, हमें पीटीआई बना दो, हमारी आत्मा तो शांति से रहे। वो चीज़ें सबसे बड़ी मांग है। धमकियां और आना वाजिब है, सब धमकियां देते ही हैं, बहुत फ़ोन आते हैं, कभी कभार दिन में 10-10, 15-15 फ़ोन आते हैं। वो मारने वाले एम सबके हैं, वो सोचते हैं बाहर हो रहे हैं तो कुछ नहीं, मर जाए तो ये अच्छा है। बहुत फ़ोन आते हैं। सरकार से हमारी यही इच्छा है, वंचितों को न्याय दे दो, हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। अरे वैसे अंतिम इच्छा नहीं आप पूरी नहीं करवा रहे तो आप ही हमें गोली मार दो, हम तो फ्री हो, क्यों फालतू मरे। इस भर्ती के लिए आपका आखिरी मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि 3 साल में इन्होंने जो जांच प्रक्रिया, जो जांच करी है ना, उन चीज़ों को तो छोड़ो। अगर वही चीज़, वही रवैया अगर अब भी अपनाते गए, उसके बारे में ये मान लो कि उसके बाद में अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारा डर निकल गया था बहुत टाइम पहले ही, और आज तक बाल बांका उन्होंने नहीं किया तो कोई कुछ क्या करेगा। हम सीधे तरीके से, हमारी पीड़ित हैं इसलिए मांग कर रहे हैं, सही हैं, हम योग्य हैं तब मांग कर रहे हैं। ऐसा ही मामला अगर देखो, अपने जैसे विधानसभा चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव होते हैं, उनमें यही भर्तियों की तरह इनकी जाँच और इनका परिणाम ये लंबी 3-3 साल तक चलता रहे, जब इनकी आंख नहीं खुल जाएगी तो युवाओं की तरफ क्यों नहीं वो देखते? ये सरकार जो युवा हितैषी सरकार कहती है, क्यों नहीं देखते? और आने वाले टाइम में अभी 5-7 दिन में हम देख रहे हैं, 5-7 दिन के बाद में देखो, हमारे पास में ना बेनीवाल जी, हमारे पास में ना कोई बड़ा चेहरा है, ना कुछ और है। हमारे पास में हमारी टीम है, उस टीम के बलबूते पे हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो तथ्य हमने जो छिपा रखे हैं वो तथ्य भी दिखाएंगे, लेकिन इनका इंतजार कर रहे हैं कि 5-7 दिन में जो जांच है वो कंप्लीट ही हो जाए। और ऐसी जांच कर रहे हैं, इन्होंने छिपा लिया फिर भी ये जांच कर रहे हैं, तो उसके बाद में हमारा देख भी लेंगे, वो आंदोलन भी देख लेंगे। पीटीआई भर्ती 2022 फर्जीवाड़ा इस कदर चढ़ा है कि आधी से भर्ती, मतलब इस पूरी भर्ती में आधे अभ्यर्थी ऐसे हैं पूरी तरह से फर्जी तरह से नौकरी लगे। एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसके बाद एसओजी ने जब सरकार के सामने तथ्य रखे तो सरकार ने भी सिर्फ पल्ला झाड़ लिया और सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया है कि इस पर जांच जारी है। लेकिन जांच कब तक जारी है? 3 साल का समय बीत चुका है, तारीख पे तारीख इन अभ्यर्थियों को मिल रही है, ओवरेज होते जा रहे हैं। ना तो इस भर्ती पर सरकार का कोई स्टैंड है और ना ही शिक्षा जो सचिव है इस भर्ती पर चुप्पी साधे हुए हैं और इस पर भी कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है कि कुछ दिन का और ये इंतजार कर रहे हैं। अगर कुछ भी इस भर्ती पर स्टैंड नहीं लिया जाता है तो एक बार फिर जयपुर की सड़कें वैसे ही जाम होगी और वापस से फिर शहीद स्मारक पर वो ही जमावड़ा देखने को मिलेगा। कैमरामैन दुष्यंत के साथ में राकेश लावानिया, भारत रफ्तार।